हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की, जिनकी भी सन या मून में लियो साइन है यानी सिंह राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे फरवरी का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। फरवरी का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वाह, मैंने पूछा नहीं था लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य का कार्ड है ये, गुड लक का कार्ड है ये। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। दो कार्ड्स है, ले लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें फरवरी के मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वाह, बैक टू बैक मेजर अरकाना। नंबर 5, नंबर 6। ये दोनों नंबर मिररिंग हो रहे हैं, तो मिररिंग नंबर भी एक तरीके से हैं यहाँ पे। अगेन नंबर 5, नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है टावर। साथ में आए हैं कार्ड्स इसलिए ले लूंगी, दो कार्ड्स आए थे। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 3 ऑफ कप। ओके, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स है, हैंगमैन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है, एम्परर है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द हेरोफेंट है, द टावर है, और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप है। 5 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत मेजर चेंजेस आपके जीवन में इस फरवरी के मंथ में देखने को मिलेंगी। जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी देखिए यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो चीजें काफी इफेक्ट डालने वाली हैं आपके जीवन में। बहुत अच्छे इफेक्ट भी पड़ने वाले हैं, अच्छी चीजें ज्यादा हैं, जैसे विक्ट्री है, जस्टिस है, एम्परर है, हेरोफेंट है, ये सारे अच्छी चीजें हैं। जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जहां पर भी कंपटीशन, मतलब इस तरह का कंपटीशन जो सही नहीं होता, मतलब बहुत ही बुरा किस्म का कंपटीशन होना, जलन ईर्ष्या की भावना होना, या बेवजह किसी को फंसाने की कोशिश करना, इस तरह की माहौल अगर में है आप, या कहीं पर आप स्टक हैं जहां पे आप कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, ऐसी सभी जगहों से आपको जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वहां से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक सिर्फ सफलता दिमाग में थी, सोच में थी,
लेकिन अब वो हकीकत में धरातल पर वो सफलता आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक बात और है, हो सकता है किसी अच्छी चीज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आपको सैक्रिफाइस करना पड़े। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी भी नजर आ रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या किसी के लिए, किसी अपने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो सबके लिए तो सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन आप देख लीजिए। अभी ये मुख्य मुख्य बातें नजर आ रही हैं, आगे और देख लेते हैं एनर्जी किस तरह की है। फिफ्थ चक्र है नंबर 39। वन हीलर ऑफ द एजेस। हीलिंग की एनर्जी तो जरूरी है यहाँ पे। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। नंबर 17 है बॉटम ऑफ द डेक एक्शन। ओके, हीलिंग होती हुई नजर आ रही। देखिए यहाँ पे टावर मोमेंट है, और जो आप हैंगमैन वाली स्थिति की एनर्जी है, यानी जो भी आपके फिजिकली या मेंटली या इमोशनली जहां पर भी आप स्टक हैं, परेशान हैं, लोगों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा हो सकता है आपने चीटिंग फेस की हो, धोखा फेस किया हो, या इस तरह की चीजों में आपको डाला गया हो। परेशानियां, उन परेशानियों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, परेशानियों से बाहर निकलेंगे आप, ये नजर आ रहे हैं। हीलिंग जो हो रही है यहाँ पे, एक तो तन मन आत्मा की हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअली जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। मतलब जो जैसे होता है ना कि बहुत बार बहुत ज्यादा पेन मिलने के बाद, बहुत स्टक होने के बाद सोल को जो है समझ में आता है कि ओरिजिनली वो यहाँ पे क्यों है, उसकी जर्नी क्या है, उसका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तो इस तरह की चीजों के बारे में भी ज्ञान किसी किसी के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। हीलिंग होगी, अच्छी बात है। कम्युनिकेशन बेहतर होगा इस फरवरी के मंथ में। पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस दोनों के लिए डोर ओपन हो रहा है। तो जहां एक तरफ पास्ट की जितनी भी तकलीफें थी उन सबसे हीलिंग हो रही है, वही जो है हैप्पीनेस का दरवाजा भी आपके लिए ओपन हो रहा है। जस्टिस मिल रहा है आपको। ये 3 कार्ड, जस्टिस, एम्परर एंड हेरोफेंट, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक ही रीडिंग में आए, और वो भी इतने कम कार्ड्स में आ जाना बहुत बड़ी बात है। ये जहां एक और आपको जस्टिस होती हुई मिलती नजर आ रही है, या तो आप स्वयं अपने आप के लिए जस्टिस करेंगे, या दूसरों के लिए जस्टिस करेंगे, या फिर जो है यूनिवर्स आपकी तरफ कर रहा है, ये नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने बहुत भावनात्मक पक्ष पर थोड़ा सा आपका कंट्रोल रहेगा, और आप थोड़े से प्रैक्टिकल होकर, क्योंकि ये दुनिया प्रैक्टिकल चीजों पे चलती है। आप बहुत ज्यादा अगर इमोशनल हैं तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा पाएंगे, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा इमोशनल साइड को आप कंट्रोल करके बाहरी दुनिया के लिए थोड़े से प्रैक्टिकल होने की बात आ रही है। तो ये चीजें डेवलप होगी आपके ऊपर। मान सम्मान और ऊंचा पद मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये बात तो अच्छी है। जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और जो भी आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो भी आपका व्यापार व्यवसाय है, बिजनेस है, जॉब है, वहां पर आपकी तरक्की संभव है। नेम भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा, ये भी यहाँ पे नजर है। कम्युनिकेशन बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं आपके लोगों के साथ। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनके सोलमेट की एनर्जी नजर आ रही है, या किसी किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी नजर आ रही है। ट्विन फ्लेम आ सकता है आपके जीवन में, या अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो वो कनेक्शन थोड़ा सा एक्शन में रहेगा,
एक्टिव रहेगा। मिलना या बातें करना या एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझना या एक दूसरे को हील करना या एक दूसरे को ग्रोथ में मदद करना, ये सारी चीजें इस मंथ संभव है। सेलिब्रेशन का मूड रहेगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ये 3 कार्ड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रहे हैं और ये तीनों कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। एक ऊंचा पद, एक एम्परर है, एक जो है हेरोफेंट है और दूसरा है जस्टिस। तीनों ही ऊंचे पद की कार्ड्स हैं। जो हायर पद होते हैं नॉर्मली, अगर आप किसी साम्राज्य की बात करें, चाहे आप किसी स्टेट की बात करें, चाहे एक ऑफिस की बात करें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि इस मंथ आप अगर जॉब करते हैं तो तरक्की हो सकती है, आपकी पद बढ़ सकती है, ये नजर आ रहा है। नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आपके साथ भी न्याय कर सकते हैं, दूसरों के साथ न्याय कर सकते हैं, या जो भी करेंगे वो फेयर करेंगे, जो भी जजमेंट करेंगे वो फेयर करने वाले हैं। आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, ये नजर आ रहा है। नॉलेज तो बढ़ रहा है, पद भी बढ़ रहा है, मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप जो है एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे। समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटी मोटी लड़ाई वगैरह झगड़े हैं, स्टक वाली एनर्जी है, वहां से आप बाहर निकलेंगे और वहां आपके जीवन में सुकून आता हुआ नजर आ रहा है। जो भी पास्ट की चीजें हैं ना, उन्हें आप लेट गो करके उससे सुकून पाते हुए नजर आ रहे हैं। हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी हेल्थ इश्यू परेशान कर सकती है आपको, लेकिन आपको अगर अपनी हेल्थ को बेहतर करना है तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। हीलिंग की एनर्जी है, आप खुद को भी हील कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हो, अपनी सोल को भी हील कर सकते हो। तो ये टाइम अगर आप अपनी सोल के लिए भी कुछ करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान या अच्छी किताबें पढ़ना या अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाना अपना, तो ये भी कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अपने नाम की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, या जो होता है ना, एक मान सम्मान होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, लेगेसी होती है, इन सब चीज के लिए कि आपको किसी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है ना, जैसे कई बार होता है कि अगर आप बहुत ऊंचे परिवार में हो, ऊंचे खानदान में हो, या आपका बहुत नाम प्रतिष्ठा है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपका दिल करता है कुछ करने का, कोई बहुत मामूली सी चीज, मामूली सी बात, तो वो आपके पर एक प्रतिबंध लग जाता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो भी एक सेक्रीफाइस हुआ कि जब आप कहीं भी नहीं जा सकते, किसी से भी मिल नहीं सकते, किसी के भी साथ बैठ नहीं सकते, ये वो एक अलग ही बात हो जाती है कि आप इतने, चाहे आप कुल की बात करें, चाहे आप किसी खानदान की बात करें, चाहे आप ऊंचे पद में हैं इसलिए, या आपके परिवार की बहुत वहां पे मान सम्मान है, तो वो आप नहीं कर सकते। ये कुछ चीज ऐसी है यहाँ पे, किसी के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन हाँ, थोड़ी सी सेक्रीफाइस वाली बात आ रही है, जहां पे आप करना तो चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। छोटी मोटी बहस, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जहां पर आप स्टक हैं उन लोगों के साथ, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, छोटी मोटी लड़ाइयां होंगी। उस चीज को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, फेयर रहें यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहस से बचने की कोशिश करें, जो भी बोले क्लियरली बोले, लेकिन हाँ, ऐसा क्लियर भी ना बोले कि किसी का मन आहत हो। कई बार सच बोलने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि आप चुप रह जाएं, क्योंकि सच से बहस हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है, मन मुटाव बढ़ सकते हैं। तो वहां पे शांत रह जाना, चुप रह जाना ज्यादा बेहतर होता है, ये नजर आ रहा है। जो भी लोग सिंगल है, चांसेस है कि उनकी एंगेजमेंट या मैरिज हो जाए। जो भी आप काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेंगी। डबल 5 का एनर्जी है,
5-5 की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि कुछ लेसन सिखाने के लिए कुछ परिस्थितियां विपरीत होंगी इस मंथ, आपके अपने फैसले के द्वारा या किसी और की किसी एक्शन की वजह से कुछ टावर मोमेंट आ सकता है। लेकिन उससे जो है अपने आप को बैलेंस बनाकर रखें, उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को प्रभावित ना होने दें। और अगर कोई लेसन सीखने को वहां पे मिल रहा है तो आपको जरूरी है कि वो लेसन सीखें। अगर आप लेसन नहीं सीखेंगे तो वो चीजें आपके जीवन में रिपीट होंगी, ये बात याद रखिए। यहाँ पे आपको दोबारा सोचने को कहा जा रहा है। अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो, कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो, कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं तो आपको रिथिंक करना पड़ेगा। दोबारा से चीजों को देखिए, सोचिए, समझिए, अच्छे से समझ लीजिए कि उस काम को करना है या नहीं, या वैसा बोलना है या नहीं, या वो एक्शन लेना है या नहीं। ये चीजें सोचकर, आप दोबारा सोचकर अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको जो है परेशानी नहीं होगी और चीजें सही होंगी। ओरल एनर्जी, सॉरी देखा, ओरल एनर्जी कहूं तो अच्छी है, पॉजिटिव है। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन सफलता से पहले आपकी कठिन परीक्षा होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सफलता की राह जो है ना थोड़ी सी मुश्किल है, बहुत आसान नहीं होगी। कंपटीशन ज्यादा होगा, या तो फिर आप जिस भी काम को कर रहे हैं जहां पे आप सफल होना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोग रोड़े अटकाने वाले आपको मिलने वाले हैं रास्ते में, जो आपको आसानी से सफलता हासिल नहीं करने देंगी। ये इंसान हो सकते हैं, ये परिस्थितियां हो सकती हैं। अगर आप चलते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो चीजें उलझा रही है ना, उसमें उलझना नहीं है, उससे जो है आसानी से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। क्योंकि परिस्थितियां कई बार उलझाती हैं, जानबूझकर आपको लपेटे में लेंगी, उलझाएंगी, लेकिन उलझना नहीं है। आपको शांत रहकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके और वहां से बाहर निकलने का जो है, जो बोलते हैं जुगाड़ लगाना है या फिर दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ। अच्छी है, फरवरी का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। अपने पर्सनल हीलिंग पर आपको फोकस करने की जरूरत है। पर्सनल हीलिंग करें, मेडिटेशन करें या ध्यान करें या नेचर के साथ समय गुजारें। जो भी जिस भी चीज से आपके मन को, आपके आत्मा को सुकून मिलता है ना, वो जरूर करें। चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आप कोई हॉबी अपना रहे हैं, चाहे पार्क में घूम रहे हैं, चाहे नेचर में घूम रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जिसमें आपकी अंतरात्मा को सुकून मिले, वो जरूर करें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ली जा रही है। और यहाँ पे कार्ड भी आ गया। मैंने पहले ही कहा कि कभी कुछ अच्छा देने से पहले, कुछ अच्छा होने से पहले कुछ ना कुछ आपकी टेस्ट लिए जाते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं। तो उसमें आपको जो है अपना बेहतर 100% देकर खुद को साबित करना होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे मोमेंट आए आपके जीवन में जहां पे आपको अपने आप को, अपनी मेहनत को, अपनी कुशलता को, अपनी योग्यता को, अपनी ईमानदारी को, अपनी वफादारी को या अपने प्यार को साबित कर। देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होंगी। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे
देखा जाएगा कि आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हो। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको टेस्ट लिया जा रहा है तो आप अपने पार्टनर के प्रति कितने लॉयल हैं, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, आप कितना, आपके दिल में कितना प्यार है, रिस्पेक्ट है अपने पार्टनर के प्रति, या उस कनेक्शन के प्रति आपकी सोच कैसी है। इन सब चीजों के टेस्ट लिए जाते हैं। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों की टेस्ट होते हैं, इम्तिहान लिए जाते हैं। तो वहां पे अपने आप को साबित करना है, वहां पे अपने आप को झूठ नहीं, ओरिजिनल में आप कैसे हैं, क्योंकि झूठ तो छल हो जाता है। फिर जहां पे यूनिवर्स की बात आती है वहां पे छल कपट नहीं चलते। इस दुनिया में छल कपट चलता है, एनर्जी वाइज छल कपट नहीं, क्योंकि वो तो एनर्जी कैच करते हैं। आप मुंह से अगर प्यार से बात करोगे और मन में आपके गुस्सा रहेगा तो वो गुस्सा को ही कैच करेंगी यूनिवर्स जो है, क्योंकि वो एनर्जी कैच करती है, वो आपके शब्दों पर के मायाजाल में नहीं फंसने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सच में आपके दिल में कितना है, सच में आप कितना चाहते हैं, या सच में आप कितना एफर्ट डालते हैं, कितने योग्य हैं, ये साबित करने वाली बात हो रही है। तो आपके जो है टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो उस पर खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करनी है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड है। और है अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उन सब का हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो भी पर्सनल में है। तो इस मंथ हीलिंग भी हो रही है, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है दूर भी हो रही है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आप और आपके लव वंस जो हैं वो सेफ हैं, ये कहा जा रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम जो है अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, और आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो उसे दूर कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये हम देख लेंगे। प्लीज एंजल। नो का कार्ड है यहाँ पे। तो किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, किसी काम के लिए मना किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़े दिन रुक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस काम को करने का सही समय ना हो, डिवाइन टाइमिंग ना हो, इसलिए आपको उस चीज पर थोड़े दिनों के लिए उसे टाल देना चाहिए, या उस पर और अधिक विचार करने की जरूरत है। कई बार हमें सभी चीजें क्लियरली पता नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो प्लान बनाया है वो परफेक्ट है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। तो उसलिए भी यूनिवर्स कहते हैं कि रुको, थोड़ा सा देखो। और यहाँ पे रीथिंक का कार्ड पहले ही आ चुका है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एंजल नंबर्स आपको रीथिंक करने की बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए नो कहा गया है, तो आपको वहां पर दोबारा सोचना है, उस चीज के बारे में और अच्छे से ध्यान देना है कि कहाँ पे गलतियां हैं, कहाँ पे कमियां हैं, और उन्हें सुधार कर फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, वापस से बैलेंस बनाकर रखने को कहा जा रहा है। अपने आप में बैलेंस बनाकर रखने के लिए भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चीजों में, रिश्तों में, काम कार्य क्षेत्र में आपको कूल रहना है, या फिर बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि चीजें खराब ना हो। और थोड़ा सा पहले ही मैं बोल चुकी हूँ कि कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करने वाले अवसर भी आ सकते हैं, जहां पे आपको छोटी मोटी बातों में, चीजों में, रिश्तों में या कार्य क्षेत्र में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है कुछ चीजों को लेकर। तो वहां पे उसके लिए भी आप थोड़े से मेंटली तैयार रहें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, देखिए यहाँ पे सफलता का कार्ड आ चुका है पहले ही।
और मैं कह चुकी हूँ कि यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और यहाँ पे वापस से अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं वहां पे आपको सफलता मिलनी तय है। हाँ, बीच में मैंने वही कहा ना कि सफलता तो है, मंजिल तक पहुंचना ही है आपको, वो तो आपकी डेस्टिनी में है। गुड लक का कार्ड सबसे पहला आया था, आप देख सकते हैं, आपको याद होगा तो। अपॉर्चुनिटीज है, सफलता है, लेकिन उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता कठिन होगा, मुश्किलें आएंगी, लोगों के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा कुछ ना कुछ अड़चने डाली जाएंगी। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उन चीजों को कितनी बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं और किस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपकी सफलता को तय करती हैं कि कितनी जल्दी मिलेगी, कितनी देर से मिलेगी। ये सारी चीजें इसी बात पे निर्भर करती है कि आपके विचार कैसे हैं, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और आने वाली बाधाओं को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उसे हटा रहे हैं, उन बाधाओं को पार कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी सफलता पर। लुक फॉर साइन का कार्ड है, तो कुछ चीजों के लिए आपको बीच बीच में हो सकते हैं इंट्यूशन के द्वारा या साइन के द्वारा या नंबर्स के द्वारा आपको रास्ता दिखाया जाएगा। और क्योंकि यूनिवर्स हमेशा साथ होते हैं, जब भी आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, हर जगह है, और वो बीच बीच में आपको रास्ता दिखाते रहते हैं, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इंट्यूशन के द्वारा या साइन के द्वारा दिखाए जाते हैं या एंजल नंबर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। तो उन चीजों पर आप गौर करते रहिए। जब भी आपको एंजल नंबर्स नजर आते हैं तो आप सोचिए कि उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आपके विचार कैसे चल रहे हैं, कौन से आइडियाज पे आप पर काम कर रही हैं, या कौन सा किसी सपने के बारे में आप सोच रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई विश कर रहे हैं, तो उस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं। तो जब एंजल नंबर्स नजर आते हैं तो वो आप सोच सकते हैं कि उसमें आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स एंजल नंबर के द्वारा। क्या वो आपका सपना पूरा होगा या उसमें आपको और मेहनत करने की जरूरत है या अपने विचारों में थोड़ी सी बदलाव करने की जरूरत है, एफर्ट अधिक डालने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप, लेकिन उसके लिए सजग होने की जरूरत पड़ती है। आपको साइन नजर आएगा, लेकिन उस वक्त अगर आप सजग रहते हैं, आप ध्यान देते हैं और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, समझ जाते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।